तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अंतिम समय में होगा। आप मैक्सिमम चैप्टर के अंत में पहुंच गए होंगे। विजन का वो पिक टाइम होगा। मुझे लगता है कि अभी का सारा समय आपको स्टडी पे लगा देना चाहिए। एटलीस्ट अभी तो कम से कम जो अंतिम 10 दिन जो एग्जामिनेशन का बच गया उसमें कम से कम 10 घंटे का सिर्फ तो पक्का सेल्फ स्टडी का चल रहा होगा। सारे चैप्टर पिक पे होगा, बहुत सारे चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ चैप्टर्स बाकी भी होगा। आज के सेशन में ना हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, जो पिछले 3-4 साल में काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से रहा है, उस चैप्टर को हम लोग डील करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस चैप्टर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ना, वापस से एक बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम यहाँ पे दोबारा से देखने को मिलता है। एक तरीके से दो बेनिफिट है, एक तो आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, साथ ही आपको रिविजन करने का भी मौका मिल जाता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कई सारे प्रॉब्लम आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर जब बात करेंगे ना, आप इक्वेशन वर्ड का मतलब जानते हो। इक्वेशन का मतलब जहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट के साथ इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो। इक्वल का साइन, लाइक एक्स प्लस वाई, ये भी एक इक्वेशन है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब वो हम लोग को जानना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो। तो पहले थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग जान लें। डेरिवेटिव्स, आपने डिफरेंशिएशन में इन चीज़ों को देखा होगा, लाइक डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, या इसका ऑर्डर इसके आगे भी चल सकता है। तो पहले डेरिवेटिव्स जान लो इसके अंदर, है ना। ये डेरिवेटिव्स है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। आप जितना बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप एक बार किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स तक पहुंचते हैं। जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब आप तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से हम लोग जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव्स का ऑर्डर उतना हो जाएगा। तो डेरिवेटिव्स को पहले जानना जरूरी है। अब कहानी इसका क्या है देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसको बोलने वाले हैं? एन इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव्स, 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 है ना, आर इन्वॉल्व्ड। यानी जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो ना, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लाइक हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। बताओ, अब ये इक्वल तो इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इक्वेशन तो पहले दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वेशन है ये, और साथ में डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। यानी जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव को आपने शामिल कर दिया वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। या एक अनदर एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से डेरिवेटिव्स को हमें पहचानना है, जिसके अंदर जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होगा एक्स वाई के साथ, क्योंकि मैक्सिमम वेरिएबल एक्स वाई में ही डील होने वाला है, तो आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। तो बात डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से। उसके बाद सबसे पहले बात होती है इसके ऑर्डर और डिग्री का, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री ये जान लो आप। यहाँ से एक टॉपिक है बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इस दो चीज को जानो। और मुझे लगता है कि हर ईयर बोर्ड में एटलीस्ट दो ऑब्जेक्टिव तो दोनों सेगमेंट से बनना ही बनना होता है। जहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डाल देगा, उसके ऑर्डर और डिग्री की बात करेगा, तो वो हम लोग इसके अंदर क्लियर कर ले। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑर्डर का। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स होगा उसमें मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा, जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, जैसे कोई इक्वेशन है उसमें फर्स्ट ऑर्डर भी है,
सेकेंड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव्स होगा उसी के ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम लोग बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी शॉर्ट में लिख सकते हैं, इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी के ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। लाइक डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, आप इसको देख लो, इसमें डेरिवेटिव का ऑर्डर हाईएस्ट वन है, अकेले है, हाईएस्ट वन है, तो आप इसके ऑर्डर को वन बोल सकते हैं, इसका ऑर्डर वन हो जाएगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात कर लूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू जीरो, तो इस इक्वेशन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर दो ऑर्डर दिख रहा होगा, तो इसमें हाईएस्ट थ्री है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप थ्री बोल सकते हैं। या एक अनदर एग्जांपल, डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर फोर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री बेटा, इसका ऑर्डर जो होगा ना वो दो होगा। अब कंफ्यूज मत होना, ये पावर फोर मत देखना, पावर फोर मतलब फर्स्ट ऑर्डर का पावर चार है, बट अगर डेरिवेटिव्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो सेकेंड ऑर्डर हाईएस्ट हो गया, ये मैक्सिमम हुआ, इसी के ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलेंगे। ये पावर फोर कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब फोर टाइम्स है वो, डी वाई बाई डी एक्स फोर टाइम्स है, लेकिन उसकी ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर टू है, इसके ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑर्डर वाली कहानी बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, आप आसानी से सारा कुछ जान सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग डिग्री का, डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसका कहानी पहले इसका डेफिनेशन जान लो, द मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव called डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसके मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलेंगे, उसके मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलेंगे। मैक्सिमम पावर कहने का ये मतलब कि अगर हो सकता है कि कोई हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और वो दो बार इन्वॉल्व है पावर, डिफरेंट पावर के साथ, उसमें मैक्सिमम पावर देखना हमें। लाइक पहले एग्जांपल्स पे आ जाओ तो आसानी से सारी बात क्लियर हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर थ्री। अब आप इसके डिग्री को देखो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसको छोड़ो, ये सेकेंड ऑर्डर है, दोनों में हाईएस्ट ये है, इसका पावर कितना है बेटा, वन है, कुछ नहीं है तो वन है, इसका मतलब इसकी डिग्री वन हो जाएगी, इसका डिग्री वन होगा। वापस इसका डेफिनेशन देखो, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में देखना कि सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका है, उसकी पावर क्या है। अब तुम बोलोगे इसमें मैक्सिमम शब्द क्यों यूज कर दिए, हो सकता है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कई बार इन्वॉल्व हो इक्वेशन के अंदर, तो उसमें जो मैक्सिमम पावर दिखेगा उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे, इसका डिग्री वन है। जनरली हम लोग डिग्री टर्म 9th-10th में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है एक्स का तो उसमें एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगा, वहाँ सारा टर्म्स एक्स में ही लिखा होता था। यहाँ डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा, उसमें ऑर्डर में हाईएस्ट ऑर्डर देखना, उसके पावर को देखना है। लाइक एक और एग्जांपल देख लो आप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर फोर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें देखो, इस इक्वेशन के अंदर जो दूसरा एग्जांपल दिख रहा है इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर दो बार दिख रहा होगा, दो बार इन्वॉल्व है, एक बार पावर वन के साथ, एक बार पावर फोर के साथ, इस दोनों में मैक्सिमम फोर है, यानी इसकी डिग्री फोर हो जाएगी, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव
का मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, जो केवल एक बार था, उसकी पावर को मैंने 1 देख लिया, डिग्री 1 हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव का जो सेकंड ऑर्डर है वो 2 बार इन्वॉल्व है, एक बार पावर 1 के साथ, एक बार पावर 4 के साथ, तो मैक्सिमम 4 है तो इसका डिग्री 4 हो जाएगा। बट इसमें एक रुकावट भी है, डिग्री कभी कभी ना, डिग्री के लिए हमें एक चीज़ दिमाग में रखना होगा, वो चीज़ ये है, कुछ कंडीशंस है जो दिमाग में रखोगे। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अगर आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री चाहिए तो उसके लिए इस इक्वेशन को इट मस्ट बी द पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। अब पॉलिनोमियल वर्ड क्लास 9th में आपने देखा है, वहाँ पे हम लोग पहचानना सीखे थे पॉलिनोमियल कैसे है। कोई एक्स का पॉलिनोमियल तब होता था जब एक्स का पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी होल नेचुरल नंबर्स, या यू आप होल नंबर बोलो, एक्स का पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, पावर निगेटिव नहीं हो, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो एक्स का, तो हम लोग बोलते थे ये एक्स का पॉलिनोमियल है। वैसे ही यहाँ पर भी कहानी सेम कहानी है कि अगर आपको डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल पहचानना है, डेरिवेटिव का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो डेरिवेटिव्स का जो पावर होगा ना वो 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए, और साथ में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लाइक मैं कुछ एग्जांपल बतलाता हूँ आपको, जैसे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर बात किया जाए तो पहले इस रूट को यहाँ से हटाओ, चूंकि डी वाई बाई डी एक्स पे रूट लग गया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा हमें। इस रूट को, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, मैंने अभी जस्ट बात किया 9th में, एक बार उस चीज़ को फ्लैशबैक में लाओ कि कोई भी एक्सप्रेशन एक्स का पॉलिनोमियल तब होता था जब उसमें एक्स का पावर 1 2 3 4 5 6 हो, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इस रूट को पहले हटा दो, ये रूट को आप हटाने के लिए स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर जब इसका करोगे ना, ये रूट यहाँ से समाप्त हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ये अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन तेरे सामने है ना, ये अब डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 है, यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, आपको मालूम है। अब आप इसके डिग्री की बात करेंगे, इसका डिग्री तो हो जाएगा, याद रखो, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसका पावर 2 है। अब जैसे एक एग्जांपल और मैं देख लेता हूँ, कॉस के डोमेन में डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या है ना, डी वाई बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस के एंगल में लगा हुआ है, डोमेन है उसका। तो आपको मतलब इस बात को दिमाग में रखना है कि अगर डिग्री जब कभी अगर हम लोग को पूछता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये डी वाई बाई डी एक्स इस कॉस के एंगल में लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस कॉस को हम लोग यहाँ से साइड कर ले, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, आप इतना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कंप्लीट पॉलिनोमियल बन गया डेरिवेटिव्स का। अब आप इसके डिग्री को 1 लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अकेले है, हाईएस्ट है, इसका पावर देखो 1 है, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। अब इसी केस में जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, कॉस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो कॉस के एंगल में सेकंड डेरिवेटिव है और सामने भी एक डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पे जब भी अगर इंडिपेंडेंट करने का हम लोग सोचेंगे, कॉस को हटाने का प्रयास करेंगे, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल, तो आप देखोगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स, कॉस जब एक तरफ से दूसरे तरफ लेके आएंगे तो इनवर्स के साथ आ जाएगा, कॉस इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है। अब यहाँ क्या है ना कि डेरिवेटिव्स को हम लोग कभी फ्री कर ही नहीं पाएंगे इस कॉस से। अगर आप पहले कॉस के एंगल में डेरिवेटिव था, उसको हटाने का सोच रहे थे, सामने कॉस इनवर्स के डोमेन में डेरिवेटिव आ जा रहे हैं, मतलब ये कंप्लीटली इसमें डी वाई बाई डी एक्स कभी इंडिपेंडेंट कॉस से हो ही नहीं पाया। ऐसे केस में जब डिग्री की बात होगी ना, तो डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये कहानी है।
तो यहाँ था इंट्रोडक्शन कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन जान गए, उसमें ऑर्डर डिग्री कैसे पता करना, ये दो चीज जान गए। एक्चुअली इस चैप्टर का जो मेन मोटो है ना, वो हम लोग ये जानेंगे। एक्चुअली हम लोग जो बात करेंगे ना इसमें के अंदर, कि हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के मेन मोटो का, कि इस चैप्टर में हम लोग करना क्या है ना। ये तो इंट्रोडक्शन था, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे। एक मैं तो छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। y इक्वस टू एक्स है, सपोज करो ये कोई कर्व है y इक्वस टू एक्स। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लग जाएगा। याद रखो, जब किसी कर्व को आपने, ये कर्व है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। यानी जब आप किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करते हो तो आप उसके डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचते हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसी को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, कैसे इंटीग्रेट करूंगा ये देख लो। dx को इधर सामने लेके आ जाओ, dy इक्वस टू डी एक्स, dy इक्वस टू डी एक्स क्रॉस कर दिया। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। अब आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। चलो इसमें एक काम और कर लेते हैं, प्लस सी ऐड कर लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट अगर रहेगा भी तो डिफरेंशिएशन पे कोई असर नहीं होने वाला है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाता है। और अब बात करेंगे इसका हम लोग, dy का इंटीग्रेशन y, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो गया। वापस से हम लोग रिवर्स चले गए, जहां से हमने शुरुआत किया था ना वहां पे हम लोग रिवर्स चले गए। रिवर्स जाने का ये मतलब कि आपने डिफरेंशिएट करके आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था और इंटीग्रेट करके आपने उसका सॉल्यूशन कर दिया। इस चैप्टर में यही मेन मोटो है, इस चैप्टर का मकसद हम लोग को समझ में आ जाएगा। यानी आप यूं समझ जाओ कि y बराबर x प्लस सी था, आपने इसको डिफरेंशिएट किया है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 1 आ गया। जब आप वापस इसको इंटीग्रेट करेंगे, वापस अगर आप इसको इंटीग्रेट किए हैं, y इक्वस टू एक्स प्लस सी आ गया। ये इसके अंदर सब कुछ दिख रहा होगा। तो याद रखो, यहां से y इक्वस टू एक्स प्लस सी से इसमें चले जाना, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 1 को इंटीग्रेट करके y इक्वस टू एक्स प्लस सी तक आ जाना, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहानी है इस चैप्टर का। तो आप कुछ क्वेश्चन में फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर लाके, फिर इसको वापस से इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के अंदर यही हमें करना है, कि कोई कर्व दे दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करके उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करके इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। यानी इस चैप्टर के अंदर फॉर्मेशन और सॉल्यूशन, ये दो टॉपिक पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले सॉल्यूशन को डिफाइन कर ले। चलिए आइए, टॉपिक ये है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब है ये थोड़ा सा जान लो। एक्चुअली सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है ये देखिए, रिलेशन बिटवीन x and y which is free from, which is free from derivatives, मतलब x और y के बीच का वैसा रिलेशन जो डेरिवेटिव से फ्री हो जाए, is called solution of differential equation, is called solution of differential equation। लाइक उसी एग्जांपल को उठाते हैं, y इक्वस टू एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन है, इसमें डेरिवेटिव्स आपको नहीं दिख रहा होगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to 1, dy by dx equals to 1।
ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, इसी को इंटीग्रेट करके यहाँ तक लाए थे, सॉल्यूशन यही तो है। डेरिवेटिव फ्री हो गया, डेरिवेटिव से ये फ्री हो गया। y और x के बीच का वैसा रिलेशन जिसमें डेरिवेटिव्स ना हो, इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को बेटा हम लोग दो तरीके से बांटने वाले हैं। सॉल्यूशन को हम लोग दो तरीके से बांटने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। जनरल और पर्टिकुलर में क्या मीनिंग डिफरेंस है, देख लो। जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट लगा हुआ रहे, लाइक अगर आप अभी जो मैंने एग्जांपल किया था, बताओ y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 का, तो इसके अंदर में c आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है पूरे रियल नंबर से, जिसके अंदर कांस्टेंट लगा हुआ रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना, तो उसको आप जनरल सॉल्यूशन बोलोगे। जहाँ पे इसी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो खत्म करने के लिए हमारे पास कंडीशंस होगा, एक्स वाई पर कुछ वैल्यू डाल देगा, कोई विशेष वैल्यू डाल देगा, उससे हम लोग सी तक पहुंच जाएंगे और सी का कोई फिक्स्ड वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे। दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कहानी है। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब, है ना, इन दिस सॉल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट are involved, like y equals to x square plus c, जनरल सॉल्यूशन, c यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा, c यहाँ पे लगा हुआ है, आर्बिट्री कांस्टेंट लगा हुआ है, जनरल सॉल्यूशन है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन विच आर्बिट्री constants are eliminated, यानी जिस सॉल्यूशन में आप आर्बिट्री कांस्टेंट को इलिमिनेट करोगे फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की किसी विशेष वैल्यू के लिए अगर आर्बिट्री कांस्टेंट को आप खत्म कर देंगे, लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x का, यहाँ पे आप देखोगे c के प्लेस पर ये 1, ये 1 किसी न किसी कंडीशन से आ पाएगा। जब x और y का कोई विशेष वैल्यू का डिस्कशन कर देगा प्रॉब्लम्स के अंदर कि y 2 है, x 4 है, तो वहाँ से हम लोग c पता कर लेंगे। ये c जहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू में आ जाए पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये दो तरीके से सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कहानी था इसके सॉल्यूशन का। इस चैप्टर को समझने के लिए ये टॉपिक सफिशिएंट था। यहाँ से बेटा हम लोग को टॉपिक ये पढ़ना है, फॉर्मेशन। उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स को आप जान लो, इससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स को जान लो। जैसे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, आपको एनसीईआरटी में इस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। वेरीफाई y इक्वल्स टू ई का पावर x प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस लेवल का भी क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशन वाला कहानी समझ में आ गया था कि सॉल्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं, ये सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स नहीं है। ये सॉल्यूशन है या नहीं ये वेरीफाई करके बताना है। इस लेवल का एक एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर होगा जिसके सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि या नहीं, ये वेरीफाई करना है। तो जब इस तरह का कोई वेरिफिकेशन वाला प्रॉब्लम आ जाए तो आपका काम ये होगा ना, आप इस टर्म को ले लो बाहर, y इक्वल्स टू ई का पावर x प्लस सी, और इसको आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट वो भी दो बार कर सकते हैं। इक्वेशन का फॉर्मेट हमें दिख रहा है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशिएट करके कुछ इस तरह का इक्वेशन बनाने का प्रयास करो। और अगर ऐसा इक्वेशन आपने तैयार कर दिया तो आप वेरीफाई कर दिए इस बात को।
तो चलिए y इक्वल्स टू ई एक्स प्लस सी आपके पास दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होगा, ई टू दी पावर एक्स सी का जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। आप एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, आप इसको अब दोबारा डिफरेंशिएट करो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर बाय कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था इसलिए बीच में वीडियो पॉज हुआ था और मुझे लगता है कि उस टाइम एक बार इसको वापस से रिपीट कर लीजिए अगर वो वीडियो जाने के पता देखने के बाद ही पता चल पाएगा। मैंने बोला था कि
कि जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल हो, दे दिया हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका कैसे पता करेंगे। 3 पॉइंट हमने लिखा है। पहला पॉइंट ये कि आप सबसे पहले काउंट करो कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है तो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ही। आर्बिट्री कांस्टेंट के नंबर को काउंट करेंगे, पहला पॉइंट ये। दूसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होगा जितना आर्बिट्री कांस्टेंट का नंबर होगा। यानी आर्बिट्री कांस्टेंट अगर 3 है तो ऑर्डर 3 होना चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट का नंबर अगर 4 है जनरल सॉल्यूशन में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होना चाहिए, और जितना ऑर्डर होगा उतना टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको उस जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा वो आपको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, वो आपको हटाना भी पड़ेगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू यहाँ से क्वेश्चन किस लेवल का आता है वो आप एक क्वेश्चन के थ्रू देख लो कैसे आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको इस तरीके से बोलेगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of curves x square plus y square equals to a square, where a is arbitrary constant। अब एक क्वेश्चन को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है इस सारा टॉपिक आसानी से हम लोग कवर कर सकते हैं। एक पॉइंट को इजीली आप क्लियर करो। एक्चुअली एक शब्द इसके अंदर यूज हुआ है, फैमिली ऑफ कर्व्स। एक टर्म इसमें हमने यूज किया है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ये फैमिली ऑफ कर्व्स, ये वर्ड क्यों यूज किया गया है जान लो। आपको इस इक्वेशन के बारे में मालूम है, ये सर्किल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्किल है जिस सर्किल का सेंटर 0 0 पे होगा। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 पे होगा, रेडियस ए होगा। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 पे और ये रेडियस ए होगा, A0, ये पॉइंट A0 होगा, ये सर्किल है। और चूंकि ए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ए का वैल्यू 2 3 4 5 6 रियल नंबर से कुछ भी आ सकता है। और रियल नंबर से कुछ भी आने का ये मतलब कि अगर मान लो ए अगर 1 है, सपोज करो ये लेंथ अगर 1 के इक्वल है, अगर ये लेंथ अगर 2 हो जाए तो सर्किल थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देगा, तो इस तरह से सर्किल बनेगा। अगर मैं इसके रेडियस को थोड़ा बढ़ा दूँ, ए का वैल्यू अगर बढ़ा दूँ, अगर इस ए को और थोड़ा बढ़ा दूंगा तो ये इस तरह से एक और सर्किल बन सकता है। तो ये कई सारे सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर में ढेर सारा सर्किल शामिल है, और वो सब कुछ ए पर निर्भर करेगा। सेंटर फिक्स्ड है 0 0, बट आप ए को जैसे जैसे चेंज करोगे ना, ये नया नया सर्किल बनता चला जाएगा। और इसीलिए एक टर्म इसके अंदर में यूज किया गया है, फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स यानी अगर आप ए का वैल्यू 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, जैसे जैसे आप सर्किल के रेडियस को बढ़ाएंगे तो नया नया सर्किल बनता जाएगा। सो हमने इसके अंदर में यूज किया फैमिली ऑफ कर्व्स। लेकिन ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कहानी थी। एक्चुअली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है ना। तो अब इस मेन लाइन पे आ जाते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा देख लो, वो इक्वेशन है, मतलब जनरल सॉल्यूशन आप इसको बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन की भाषा में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये आपका आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ से इसके डिफरेंशियल इक्वेशन तक हमें जाना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट आपको एक दिख रहा होगा, ए स्क्वायर, मतलब सिंगल कांस्टेंट है, अकेले है। तो आपको पता है जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा इसका इतना इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होना चाहिए। यानी आप सिंगल टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ से ए स्क्वायर का कहानी भी समाप्त करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए स्क्वायर अगर अकेले है राइट साइड में, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले बार में इसकी कहानी समाप्त भी हो जाएगी। तो हम लोग चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, टू डी वाई बाई डी एक्स कर लो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें, चेन रूल लग गया। और इधर ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अकेले है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। फाइनली आप एक इक्वेशन तक आ चुके हैं।
एक इक्वेशन हमारा बन चुका है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, जनरल सॉल्यूशन दे दिया था, इसके अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट था और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की बात हो रही थी। तो मैंने बोला था कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट का नंबर काउंट करिए, जितना कांस्टेंट होगा उतना उसका ऑर्डर होना चाहिए, यानी उतना बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। और साथ में जो तीसरा सबसे स्पेशल पॉइंट है, डिफरेंशिएट करते करते या लास्टली उस आर्बिट्री कांस्टेंट को इस सॉल्यूशन से हटा भी देना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से हटा भी देना है। और ये हट चुका है, चूंकि ए स्क्वायर अकेले था, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाना है। आप इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं, तो इसके आंसर को थोड़ा सिस्टमेटिक आप इस तरीके से कर सकते हैं। 2x y dy बाई डी एक्स, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। y इंटू डी बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कब्स का बात कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कब्स का बात कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन में और आपको लगा दूं, क्वेश्चन आपको बोलेगा फॉर्म फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये पैराबोला का इक्वेशन है ना। इसके अंदर ए आर्बिट्री कांस्टेंट लगा हुआ है, ये चीज यहाँ पर मेंशन भी कर देगा, वेयर इज आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। तो सबसे पहले इस जनरल सॉल्यूशन को आप देखो, इस जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी इस कर्व को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और एक कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, और साथ में ए यहाँ से खत्म भी हो जानी चाहिए। चलिए इस कर्व को ले लीजिए आप। बाकी फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों बोला, ये आपको मालूम है। जैसे जैसे उस ए को चेंज करेंगे, इक्वेशन हमारा ये था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये फिगर इस पैराबोला का है ना। क्लास 11th का सेगमेंट है ये, राइट ओपन पैराबोला है, यानी एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 पर है, इसका फोकस है 1,0, है ना। इसके अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, एक बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। चलिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और साथ में इस ए को यहाँ से एलिमिनेट करने का भी सोचेंगे। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हम लोग कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे। वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर डी बाई डी एक्स, पूरे कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ये 2y इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a, एक्स का 1 हो जाएगा। हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके, एक इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन करने की बात एकदम नहीं होनी चाहिए, एक ही कांस्टेंट था, एक आर्बिट्री कांस्टेंट था। अब एक जो समस्या इसके अंदर बचा रह गया, वो ए इसके अंदर शामिल है अभी तक, ए यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ए स्क्वायर अकेले था, उसका डिफरेंशिएशन पहले पहले ही स्टेप में जीरो हो गया, तो खुद ब खुद वो हट गया। यहाँ पे ए को हटाने के लिए आपको इस क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है। तो ये यहाँ से 4a अगर हटाना है, तो 4a का वैल्यू वाई स्क्वायर बाई एक्स आप यूज कर लीजिए यहाँ पे, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और 4a के प्लेस पर आप लगा सकते हैं वाई स्क्वायर बाई एक्स। ये बात यहाँ मेंशन कर देना कि 4a इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई एक्स है। अब आप यहाँ से क्रॉस कर दो इसको, 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। फाइनली एक तरफ सबको लेके आ जाओ, 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट है। इस तरीके से जाना है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज जो हम लोग फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखें, इसमें ऑर्डर और डिग्री को जाने हैं, बाकी सॉल्यूशन के बारे में जाने कि सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे, और साथ में जब कोई सॉल्यूशन को वेरीफाई करना कैसे करना ये भी जाने, और साथ में जनरल सॉल्यूशन अगर दिया हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन तक कैसे पहुंचना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग इसके सॉल्यूशन के सारे टाइप्स को, सारे मेथड्स को जानेंगे।
आज की वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। आप इसको स्टडी करिए, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच।